हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नाम का आपका ये चैप्टर है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। इन दिस वी विल लर्न अबाउट IPO cycle and what is IPO cycle, and after that we will learn about parts of computer, and there are some parts of also like in hardware and software. So let us start from how a computer works. देखिए, एक कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके बारे में हमें पहले पढ़ना है। तो इसमें एक वर्ड आया है IPO साइकिल। अभी IPO साइकिल क्या है इसको समझना है। 3 अल्फ़ाबेट से आपका ये बना है, I, P and O. And what is I? Here I stands for input and P stands for processing, O stands for output. So these are the 3 basic function of a computer. On this a computer work. And what is here I input? आप लोग छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे। इनपुट क्या है आपका? रॉ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ काम करने के लिए। और उस रॉ फैक्ट या इंस्ट्रक्शन को, जिसको हम इनपुट कहते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। हियर अ वर्ड इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स वर्किंग ऑन द इनपुट, वर्किंग ऑन द इनपुट, यानी कि जो आपने कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड किया है उसके ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो आप कमांड देते हैं, जैसा आप आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब से आप कमांड देते हैं, तो उसी पे कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है, और वही वर्किंग आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। जब कंप्यूटर इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो होती है आउटपुट। हियर O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। सो आउटपुट इज़ बेसिकली आवर रिजल्ट। व्हाट इज़ आउटपुट? आउटपुट इज़ बेसिकली आवर रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आउटपुट के फॉर्म में आता है। तो 3 बेसिक फंक्शन हुए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट वो रॉ फैक्ट्स या इंस्ट्रक्शंस जो आपने प्रोवाइड की कंप्यूटर को, और उस पर कंप्यूटर ने वर्क किया इनपुट पे, यानी कि प्रोसेसिंग की, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिला। ये तो हुआ आपका IPO साइकिल, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द पार्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के मतलब क्या और मेन पार्ट्स हैं। तो देखिए, 2 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। आपने इसको छोटे क्लासेस में ही पढ़ा होगा, जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली विच वी कैन फील और टच, मतलब जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का। एंड द सॉफ्टवेयर पार्ट विच वी कांट सी, इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। सो हार्डवेयर पार्ट जिसमें कहा कि टच और फील कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, CPU होता है, इसके अलावा आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये सब आपके हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स वो प्रोग्राम होते हैं जो आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं प्रोग्राम, जिन पे आप काम करते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड है, कोई गेम है, पेंट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दिया है कि जॉन टुकी 1958, फर्स्ट टाइम जॉन टुकी ने 1958 में सॉफ्टवेयर वर्ड को कहा था, या सॉफ्टवेयर वर्ड फर्स्ट टाइम उन्हीं के द्वारा बताया गया था, ठीक। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि हार्डवेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके लिए हार्डवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस? देखिए, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट जैसा कि नाम बता रहा है, इनपुट जो आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को। तो जब आप कंप्यूटर को कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे तो आप डायरेक्टली उसको इनपुट दे नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कोई डिवाइस या कोई मशीन या कुछ चाहिए होगा। तो वही इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिससे आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस विच वी यूज़ टू एंटर और गिव इनपुट टू कंप्यूटर। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स के लेते हैं। जैसे कीबोर्ड है, जिस पे हम टाइपिंग करते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कीज़ होती है, वो सारी चीज़ें। स्कैनर है, जिस पे आप अपने पेपर को रख के स्कैन कर लेते हैं और आपको डेटा कंप्यूटर में मिल जाता है। इसके अलावा माउस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आप जानते ही हैं, जिसमें 2 बटन्स होते हैं लेफ़्ट और राइट में।
तो और बीच में एक स्क्रॉलर होता है। तो इसको आपने माउस आप देखे ही होंगे अपने स्कूल के लैब में भी। और डिजिटल कैमरा बेसिकली सबके मोबाइल में भी और घरों पे भी होता है, जिससे आप फ़ोटो खींचते हैं और मेमोरी कार्ड में वो सेव हो जाता है और आप कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस ऑन विच वी कैन गेट रिजल्ट। देखिए थोड़ा मिट गया है, ऑन विच वी कैन गेट रिजल्ट, मतलब कि जो डेटा प्रोसेस हो जाता है इनपुट के बाद, तो जो आउटपुट आप पाते हैं तो वो किसी चीज़ पे तो आप पाएंगे। तो वो जो डिवाइस होती है जिस पे आप आउटपुट को पाते हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या है, उसमें जैसे कि आपका इसमें थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, प्रिंटर है। स्कूल में भी आपने देखा होगा प्रिंटर है, इसके अलावा मॉनिटर है, या हम इसको वीडियो भी कहते हैं। प्रिंटर क्या है, जिसमें आपकी हार्ड कॉपीज़ छपती हैं। हार्ड कॉपीज़ क्या, जो आप मतलब कोई भी कमांड देते हैं और आपको प्रिंट होके पेपर में मिलता है, इसीलिए उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जो चीज़ आप प्रिंट आपके हाथ में मिलता है पेपर पे, उसको आप हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है वही सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में बताया कि प्रिंटर है जिस पे आप प्रिंट करते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर यानी कि वो स्क्रीन जिस पे आप सारे चीज़ों को देखते हैं। ठीक, उसी को वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा स्पीकर्स हैं जिस पे आप गाना वाना सुनते हैं। और प्लॉटर क्या है, प्लॉटर जो है ये एक बड़ा प्रिंटर होता है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग के जो वर्क्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े डैम और वो सब सारी चीज़ें होती हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग होती हैं, इन सारी चीज़ों में साइंटिफिक डेटा को प्रिंट करने के लिए जैसे बेसिकली आपका इंजीनियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, हाई ग्राफिक्स में काम आती हैं। इसके अलावा आपका क्या है कि जैसे बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, बोर्ड छपते हैं इस पर कोई एडवर्टीजमेंट के, उन सब चीज़ों में से प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बेसिकली एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े तस्वीरों को हाई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में काम आता है। तो हमने अभी तक सीखा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। आईपीओ साइकिल में इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। इनपुट रॉ फैक्ट्स होते हैं, प्रोसेसिंग जिस पे वर्क करता है कंप्यूटर और रिजल्ट देता है आउटपुट। पार्ट ऑफ कंप्यूटर बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसको हम टच और फील कर सकते हैं वो कंपोनेंट, और सॉफ्टवेयर वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जॉन टुकी 1958 ने फर्स्ट टाइम इसको बताया था। इसके अलावा बताया हार्डवेयर दो तरीके के हैं मेनली, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो जिससे आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, इसके एग्जांपल हैं कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और डिजिटल कैमरा। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस जिस पे हम अपने रिजल्ट को पाते हैं, जैसे कि प्रिंटर से आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकालते हैं। मॉनिटर है जिस पे आप डेटा को देखते हैं कुछ भी, और स्पीकर जैसे साउंड सिस्टम और प्लॉटर के लिए। अब इसके अलावा अब हम जरा सा दूसरा चीज़ पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। नेक्स्ट पार्ट हम आपका पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी उधर हम लोगों ने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में, भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो देखिए बेसिकली तो दो पार्ट में डिवाइड होता है सॉफ्टवेयर आपका। क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी दिया है आपकी बुक में, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से आपने C++, सी, जावा, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती है जिस पे प्रोग्राम्स तैयार करते हैं प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो वही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम से बताया, वो पैकेज होता है पूरा। तो बाद में पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली तो दो ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है किस लिए, ताकि आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर हो उसको आप प्रॉपरली ऑपरेट कर सके मतलब उसको यूज़ कर सके। जैसे कि आपका प्रिंटर है, तो प्रिंटर पे आपको कोई प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आपको कमांड देना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो आप कमांड तो अपने देते हो, जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिए तो प्रिंट करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली किस लिए है कि आपके जो हार्डवेयर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए। इसके अलावा प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये एक ऐसा व्यवस्था आपको देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट पार्ट में है, उसको पढ़ाएंगे। बेसिक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका MS वर्ड है, MS ऑफिस के जो सारे टूल्स हैं, MS वर्ड और प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा एक्सेल है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब काम कर पाएँ उनको ईजिली हेल्प करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है। इसके अलावा इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए क्या है कि आपका यूज़र एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में आपका ये क्या कहता है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। जैसे आप मान लीजिए आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, शार्ट में मैं इसको SW लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर के लिए। अब मान लीजिए आपका हार्डवेयर है और इधर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों के बीच में एज अ इंटरफेस ये काम करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एज अ इंटरफेस काम करता है कि किस तरीके से इन दोनों के वर्क को वो जोड़े। और इसके ऊपर आपका यूज़र होता है, यूज़र यानी कि जो हम लोग होते हैं जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो वही सारी चीज़ें दिया है कि एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स, मतलब यूज़र की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, इनके बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसका देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो है OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपका विंडोज़ है जो हम लोग के कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 अभी चल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो उस पर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड है या कोई गेम है या पेंट है, आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे तो आप काम ही नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी पे तो हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर ही हुआ, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसी तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इंस्टॉल करते हैं और फिर इसी को तो यूज़र इस्तेमाल करता है। और वो हार्डवेयर यानी कि आपका जैसे कि कंप्यूटर का जो पार्ट है, CPU है और वो सारी चीज़ें। आप मोबाइल के एग्जांपल में लीजिए, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके से है। एंड्रॉयड क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। ठीक, तो उसी पे तो आप सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए और आपका जो मोबाइल हुआ वो हार्डवेयर हुआ। और हार्डवेयर के अंदर आपका एंड्रॉयड अगर ऐसा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। तो समझ में आई बात। उसी तरीके से आपका ये भी है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सके। जैसे मैंने आपको गेम, पेंट और सबका एग्जांपल बताया। इसके अलावा एक इंटरफेस की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस, ठीक, और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो तब तक इसको पढ़िए और अगला वीडियो में डालूँगा। थैंक यू।